नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं आपका भाई ब्रजेश और आप देख रहे हैं क्राइम वर्ल्ड कहानी का एक और नया एपिसोड। दोस्तों, आज की जो कहानी है, महाभारत आपने देखी होगी और महाभारत में पांचाली को भी आपने देखा होगा। पांचाली पांचों मर्दों के साथ शारीरिक संबंध तो बनाती थी और उसके बदले उनसे लड़ाई भी लड़ी गई थी कौरवों से। उनके चक्कर में उसे ताश में हारे थे। लेकिन आज की जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं है तो पांचाली की, लेकिन उसने लड़ाई नहीं लड़वाई बल्कि उसने उन चारों के मर्डर कर दिए, चारों भाइयों के। एक भाई है, इसने सारे चारों भाइयों का हत्या कर देता है और वो हत्या का मामला सिर्फ और सिर्फ वो पांचाली लड़की होती है। तो आइए आज जानते हैं जो कहानी महाभारत में हुआ करती थी, क्या वो अब कलयुग में हो रही है। आज इस पूरी कहानी का हम वर्णन करेंगे। इस कहानी में अंत तक वीडियो को आप अंत तक देखना है। आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और हमारे वीडियो में आप कमेंट करना कि आप किस शहर किस देश से इस वीडियो को देख रहे हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो देखिए दोस्तों, ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ और इस कहानी में एक लड़की होती है रागिनी नाम की। पवन नाम का लड़का होता है। पवन नाम का लड़का किसी शहर में पढ़ रहा होता है। चारों भाइयों एक ही जगह गांव में रहते हैं। गांव में बड़े भाई की पहले शादी हो चुकी थी, उसकी पत्नी मर चुकी थी। उसकी पत्नी मरने के बाद में उसकी जो छोटी बहन है उससे वो चारों लोग संबंध बनाते थे और उसको अपने ही घर पर रखते थे। बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक भी थे वो। अब उसमें क्या होता है, चारों भाई उसको घर पर रखते थे, खाना वही बनाती थी, कपड़े बर्तन से लेकर के सारे घर के कामकाज वही लड़की रागिनी किया करती थी। बात यहाँ नहीं, अब उसका जो सबसे छोटा भाई है वो आता है करीब 2 से 3 साल बाद अपने घर। हालांकि उनका वो खास भाई नहीं था, उनका चाचा का लड़का था। चाचा का लड़का था तो वो आ जाता है तो वो वहीं पर रहता है और रागिनी से उसकी मुलाकात हो जाती है। पवन की मुलाकात रागिनी से हो जाती है और रागिनी से बेहद ही प्यार करने लगता है। धीरे धीरे उनकी प्यार करने की लिमिट उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उन चारों भाइयों को पता था पहले से ही कि पवन रागिनी को चाहता है। दोनों भाई काफ़ी हद तक बात करते रहे और दोनों भाइयों से उसका प्रेम था। बचे जो 3 भाई वो भी अपने बिजनेस में काम किया करते थे और बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। जब पवन गांव आता है और उसे पता चला कि इन फैक्ट्रियों में कुछ उनको मुनाफा नहीं हो रहा है, उनको घाटा पड़ रहा है, तो उनकी फाइल्स पढ़ता है और फाइल्स में बड़े भाई को बताता है कि भैया अगर आप कुछ इसमें कारोबार बढ़ा देते हैं तो आपको आमदनी कुछ ज़्यादा होगी। बड़ा भैया प्रसन्न होकर के अपने छोटे भाई को सारा काम सौंप देता है और चारों भाइयों ने भी सारा काम उसी को सौंप दिया था कि हम चाहते हैं कि ये कंपनी आप खुद संभालें। चारों भाइयों के जिद करने के बाद में दोस्तों उस कंपनी को वो संभाल लेता है और कंपनी संभालने के बाद में चारों भाइयों उसे बेहद प्यार भी करते थे। प्यार तो वो रागिनी को करते थे, रागिनी के थ्रू ही उन्होंने उसको कंपनी संभालने के लिए कहा था। अब दोस्तों यहाँ से एक कहानी का नया मोड़ चेंज होगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मेरा आपसे कहना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों यहाँ पर रागिनी बोलती है पवन से कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन वो कहता है कि मैं अभी शादी नहीं कर सकता। बड़े भैया के होते हुए छोटे भाई की शादी होना ये बहुत ही गलत है, लेकिन बड़े भाई और छोटे भाई शादी में अभी नहीं कर सकता, मुझे इंतज़ार करने दीजिए। ये दोनों बात कर ही रहे थे, इतने में इनका बड़ा भाई आ जाता है और वो कहता है अब तुम्हें रागिनी से ही शादी करना होगा, ये मेरा फैसला है। तो वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। जब शादी से पहले रागिनी और पवन दोनों संबंध बनाते हैं तो उसके पेट में एक बच्चा गर्भ अवस्था में हो जाता है। उसके पेट में जो बच्चा पलने लगता है वो पवन का था। अब धीरे धीरे उसकी शादी होती है। शादी के दिन ही स्वागरात, अगले दिन स्वागरात होती है। स्वागरात में
पवन को जो दूध पिलाया गया, पवन जब दूध पीता है अचानक से और दूध पीने के बाद में बेहोश हो जाता है। मैं आपसे कहूँगा वो बेहोश वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें पहले से ही बेहोशी की दवा मिलाई गई थी। वो चारों भाई चाहते थे कि पहली सुहागरात हम इसके साथ मनाएं, ना कि पवन। तो लड़की भी उन लोगों को, चारों को पसंद करती थी। किस वजह से पसंद करती थी, आखिर क्या उसके साथ जबरन किया जा रहा था? इस कहानी को हम पूरी अंत तक देखना है वीडियो को आपको। तो उसके साथ शारीरिक संबंध चारों लोग वारी वारी की से करके बना लेते हैं। उसको पता नहीं चला, जब सुबह होता है तो वो उठता है, उसके सिर में बहुत जोर का दर्द होता है और वो कहता है कि मेरे सिर में बहुत जोर का दर्द है, प्लीज़ मेरे यहाँ बाम लगा दीजिए। तो उसके रागिनी जो होती है पवन के यहाँ बाम लगा देती है और अगले ही दिन पवन फिर से अपनी कंपनियों के लिए निकल जाता है। धीरे धीरे ये फैसला चलता रहा, कुछ दिन और बीतते गए, लेकिन अभी तक इसका पवन को ये पता नहीं चला कि मेरी बीवी के साथ ये चारों भाई संबंध बनाते हैं पारिवारिकी से। एक दिन वो गजरा लाता है बड़ा भाई और उसके बालों में लगा देता है। तो इतने में पवन आ जाता है और पवन जो देखता है तो बड़ा भाई उसके बालों में गजरा लगा रहा था। तो वो कहता है कि ये गजरा आप कहाँ से लाई? तो बोला नीचे बिकने वाला आया हुआ था तो मैंने वो ख़रीद लिया। इतने में वहाँ से फिर वो बड़ा भाई निकल जाता है और दोनों वो भी चले जाते हैं। वहाँ उसको शक हो जाता है, पवन को ये बात का शक हो जाता है कि बड़े भैया शायद, मुझे लगता है कि अपनी छोटी साली के साथ कुछ ना कुछ इनका प्रेम संबंध है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि संबंध तो उनके बहुत पुराने थे। जब उसकी बीवी पहले ही मर चुकी थी, उसके बाद में उसकी साली के साथ ही शारीरिक संबंध बनाना चारों भाइयों ने शुरू कर दिया था। वो जबरन नहीं थी, बल्कि वो खुद इस बात को जानती थी कि मेरे साथ ये लोग संबंध बना रहे हैं और बनाएंगे। फिर भी उसे ऐसा लगता था। ऐसा क्यों लगता था? लोगों को संबंध बनाना और संबंध बनाने से लेकर के उसके साथ सब कुछ किया उन्होंने। पहले ही करते रहे, जब शादी नहीं हुई उससे पहले करते थे और शादी के बाद भी वो कर रहे हैं। पवन को रागिनी पर शक हो जाता है और उसके बड़े भाई पर शक हो जाता है। तो वो अगले दिन जब दूध लेकर आती है तो वो कहता है कि मैं दूध, मेरे सिर में दर्द है, मैं दूध पी लेता हूँ। रागिनी कहती है कि तुम्हारे भैया को एक छोटे बच्चे की ज़रूरत है, वो तुम मुझे दे दो। और जो 3 महीने पहले उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा था, अभी तक रागिनी ने पवन को ये नहीं बताया था कि तुम्हारा बच्चा मेरे गर्भ में पल रहा है। तो वो कहता है ठीक है, मेरे सर में जोर का दर्द हो रहा है, तुम बाम लेकर आओ, जब तक मैं दूध पीकर यहीं पर बैठा हूँ। दूध को वो फेंक देता है और दूध वहाँ रख लेता है, दूध का खाली गिलास वहाँ पर रख लेता है। तो रागिनी को लगता है कि शायद इसने दूध पी लिया है और रागिनी उसके बाम लगाती है। बाम लगाते लगाते वो नींद लगाने का एक ढोंग रचता है। पवन जब इस नींद लगाने का ढोंग रचता है तो पवन की नींद लग जाती है। एक्चुअली में उसकी नींद नहीं लगी थी, वो ये सोच रहा था कि मैं आज इन लोगों को पकड़ूंगा, आखिर मेरे सोने के बाद में होता क्या है। तो वो वहाँ पर सो जाता है और वहाँ से रागिनी उसको जगाती है, पवन पवन पवन। तो पवन नहीं उठता है। तो रागिनी लास्ट में उससे कह करके जाती है कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, और वो चली जाती है। पवन जब वहाँ से उठकर आता है तो देखता है बड़े भैया ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। फिर उसके छोटे भाई ने, उसके छोटे भाई ने, उसके छोटे भाई ने, चारों भाइयों ने मिल करके वारी वारी की से उसके साथ संबंध बनाए और चारों भाई वहाँ से जाने लगे। जो लास्ट वाला भाई था उसको उसने पकड़ लिया और कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी भाभी के साथ ये क्या कर रहे हो? इतने में बड़े भाई और वो तीनों लोग आ जाते हैं और वो उससे भी कहते हैं। तो वो कहती है, इन लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं की, बल्कि मेरी मर्जी के खिलाफ काम नहीं हुआ, बल्कि मैं खुद चाहती हूँ, मेरे साथ ही मैंने कहा था, मेरी मर्जी से ही हुआ है ये सब कुछ। तो उसने कहा ये सब क्यों? तुम मुझे शादी से पहले बता सकती थी, मैं तुमसे शादी नहीं करता। ये बात पवन ने बहुत ही अच्छी तरीके से बोली। तो चारों भाई कहने लगे, इस घर में ये सबसे पहले की प्रथा है, पुराने ज़माने की, कि जब भी कोई लड़की शादी करके आती है, ससुर, जेठ, देवर या कोई भी होता है उसके घर परिवार में, तो उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाती है
और अपने पति के साथ भी शारीरिक संबंध बनाती है। तो मेरे लिए तो यह मानना नहीं है, शायद ये प्रथा किसी गांव में चलती हो। फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं, जहां तक मैंने सुना है और देखा है तो ये प्रथा तो मुझे लगता है नहीं चलती है। किसी गांव में अगर चलती हो तो चलती हो, बट मुझे ये पता नहीं है। लेकिन तो वो उससे बार बार मना करता है कि ये तुम मेरे साथ गलत कर रही हो और हम कहीं दूर भाग चलते हैं अगर तुम्हें यहाँ परेशानी है तो वो कहती है मेरी माँ ने भी ऐसा ही किया था, मेरी दीदी ने भी ऐसा ही किया था और मेरी दीदी को इसने मना किया, ये संबंध बनाने से मना किया तो उसको इन तुम्हारे भाइयों ने मार डाला। ये बात को वो सुनता है और सुन के वो सोच में पड़ जाता है और यही सोचता है कि आखिर ये मेरी बीवी के साथ गलत हो रहा है। अब दोस्तों दरअसल उसको बांध दिया जाता है और उससे कह दिया जाता है कि जब तक तू ये कबूल नहीं करेगा कि ये प्रथा को तुम मानते हो या नहीं मानते हो, अगर नहीं मानते हो तो आपको इसी कमरे में ज़िंदगी भर सड़ना पड़ेगा, बंद के डला रहना पड़ेगा। और अगर तुम इस प्रथा को मान लेते हो तो तुम्हें खुला अय्याशी करने का मौका दिया जाएगा। वो करीब 1 हफ्ते के करीब नहीं मान जाता है और वो कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारी प्रथा को मानता हूँ, और मान लेता है। तो वो पार्टी का जश्न करता है और जश्न यही होता है कि वो दारू लेकर खरीद कर आता है। दारू उन 5 भाइयों को पिलाता है। 5 भाइयों में से बड़े भाई पवन से कहता है कि तुम जाओ अपनी पत्नी के साथ, तुम्हारी बीवी है, पहले तुम जाओ, उसके बाद में हम लोग सब जाएंगे। तो पवन कहता है नहीं भैया, तुम बड़े भैया हो, तुम सबसे पहले जाओ, उसके बाद में हम लोग जाते हैं। पवन ये बात कह करके और वहाँ से उसका बड़ा भैया उसके साथ संबंध बनाने के लिए चला जाता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। तभी इन 4 भाइयों को काफ़ी ज़्यादा शराब पिलाई जाती है, जिससे उनके नशे में डूब जाते हैं वो लोग। और नशे में डूबने के बाद में कुल्हाड़ी लेकर वो जाता है और सबसे पहले अपने बड़े भैया का कत्ल करता है। और यहाँ आकर के ये शराब में लस्त पड़े हुए थे 4 भाई, उनका भी हत्या कर देता है। उनकी हत्या करने के बाद में पुलिस को कॉल करता है। पुलिस आती है, पुलिस 4 लाशों को पीएम के लिए भेज देती है और इसको अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद में ये रागिनी से कहता है कि तुम मेरा शहर में वहाँ पर भी मेरा मकान है, तुम वहाँ चली जाना और वहाँ पर खुशहाल अपनी ज़िंदगी जीना, और अगर बेटा हुआ तो तुम बेटे को यही संस्कार देना कि वो एक अच्छा नागरिक बने, और अगर लड़की होती है तो लड़की को यही संस्कार देना कि बेटी ये सब कुछ प्रथा ना मान करके अपना जीवन एक सही सरल और सही ज़िंदगी से जिए। तो दोस्तों ये कहानी से किसी को परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और आपको सचेत करने के लिए है। क्या आपके यहाँ भी ऐसी प्रथा चलती है? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और नहीं चलती है तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा ये प्रथा मुझे लगता है कि कहीं चलती होगी, शायद ही ऐसा कोई प्रांत या कोई देश होगा जिसमें ये प्रथा चलती होगी। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं नई कहानी में, तब तक के लिए अपनी परिवार का और अपनी फैमिली का पूरी तरीके से ध्यान रखिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और नमस्कार।